यूपी में अचानक मौसम बदलने से आंधी और तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। 21 मई की रात को सूबे के अलग अलग जिलों में तेज हवा चलने के साथ साथ भारी बारिश भी हुई। वहीं कई जगह आसमान से ओले भी गिरे। हालांकि एक तरफ जहां लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को जान माल दोनों का नुकसान हुआ। कहीं लोगों की जान चली गई तो कहीं घरों में आग लग गई। यूपी में पिछले 12 घंटे में 20 लोगों की मौत हुई है। बदायूं जिले में तेज आंधी बारिश के बाद शरीफनगर के कई गांवों में आग लगने से 80 से ज्यादा घर जल गए। ग्रामीणों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी आग लगने की सूचना दी थी। हालांकि तेज आंधी की वजह से रास्ते में कई पेड़ टूटकर गिरे हुए थे, जिसके चलते फायर ब्रिगेड और पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाई। जैसे तैसे पुलिसकर्मी बाइकों का इंतजाम करते खेतों से होकर गांव में पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस हादसे में गांव में बड़ा नुकसान हुआ है। उनके घरों में रखा सारा सामान जल गया है। जिले की नगर पंचायत धगवा, जरीफनगर, सोनखेड़ा, जमुनी और मालपुर ततेरा सहित कई गांवों में आंधी के दौरान आग लगी। आग की घटना के बाद एसपी देहात, एसडीएम सहसवान, तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम नुकसान का आंकलन कर रही है। अब चलिए एक एक कर जानते हैं कि किन किन जिलों में हादसा हुआ। इस तूफानी बारिश के चलते करीब 19 लोगों की मौत हो गई। सूबे के 20 जिलों में जमकर बारिश हुई और आंधी चली है। इस बीच मौसम विभाग ने 30 से अधिक जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। सहारनपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं गाजियाबाद में आंधी के चलते पेड़ गिरने से एक युवक की मौत हो गई और बिजली ठप हो गई। कासगंज जिले में आंधी तूफान का कहर देखने को मिला। तेज आंधी के बाद बारिश शुरू हुई। वहीं बारिश होने से गर्मी में लोगों को राहत मिली है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जिले में कई जगह पेड़ गिरने की सूचना मिली है। कई जगह शादी समारोह में टेंट उड़ने की भी सूचना मिली है। किसानों के आम के पेड़ों पर भारी नुकसान का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा मक्का की फसल में भी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जिले के ग्रामीण इलाकों में ज्यादा नुकसान का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा कासगंज में आंधी तूफान में चिंगारी उड़ने से भयंकर आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कई घरों में आग लगने की बात सामने आ रही है। आग की चपेट में करीब आधा दर्जन घर आए हैं। आग में कई जानवर भी चपेट में आए। तेज आंधी की वजह से बचाव कार्य में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कोतवाली सोरो क्षेत्र के लहरा और बीबी सलीमपुर गांव का ये मामला है। वहीं आगरा में भी मौसम बदल गया। तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आया। शहर में कई जगह पेड़ और होर्डिंग गिर गए, जिसके चलते आवागमन प्रभावित हो गया। तेज आंधी से किसानों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तेज आंधी बारिश से जगह जगह भारी नुकसान हुआ है। पुलिस लाइन में कई जगह पेड़ गिर गए, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं कई इलाकों में बिजली भी प्रभावित हो गई। सड़कों पर यूनिपोल और खंभे गिरे। भारी बारिश के चलते सड़कों पर लोग फंस गए। सीएम योगी ने आंधी बारिश, ओलावृष्टि, वज्रपात के दृष्टिगत संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने निर्देश दिया है कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर सर्वे करें तथा राहत कार्य पर नजर रखें। सीएम योगी ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि आपदा से जनहानि और पशुहानि होने की स्थिति में प्रभावितों को तत्काल राहत राशि का वितरण करें। घायलों का समुचित उपचार कराया जाए। सर्वे कराकर फसल नुकसान का आंकलन करते हुए आख्या शासन को भेजें, ताकि इस संबंध में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके। जल जमाव की स्थिति होने पर प्राथमिकता पर जल निकासी की व्यवस्था कराई जाए। वहीं मेरठ में आंधी तूफान और बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया, जहां 4 मंजिला निर्माणाधीन घर की दीवार 3 मकानों पर गिर गई, जिसके चलते 3 मकान की छत गिर गई। इस हादसे में 2 महिला और 2 बच्चे घायल हो गए। कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने मलबे की ढेर से महिलाओं को सुरक्षित निकाला। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के शाहजहां कॉलोनी का ये मामला है। इसके अलावा मेरठ में भीषण आंधी और बारिश के चलते मोटरसाइकिल सवार पर पेड़ गिर गया। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। बाइक पर पिता पुत्र सवार होकर घर की तरफ जा रहे थे। बिजनौर में हेड कांस्टेबल की बाइक आंधी तूफान से गिरे पेड़ से टकरा गई। हादसे में हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। ड्यूटी कर वापस लौटने के दौरान ये हादसा हुआ।
मृतक हेड कांस्टेबल यूपी के बागपत जिले का रहने वाला था, जिसकी पहचान पुष्पेंद्र के रूप में हुई है। वहीं लोनी में तेज आंधी के कारण कार पर होर्डिंग बोर्ड गिर गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि कार सवार बाल बाल बच गए। गाजियाबाद के वेव सिटी क्षेत्र के महरौली गांव में तेज आंधी तूफान का कहर देखने को मिला, जहां मकान की दीवार गाटर पटरी के लेंटर पर गिर गई। इस हादसे में 2 बच्चे घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदायूं में तेज आंधी और हवाओं के बाद बारिश होने से राहत की सांस लेनी शुरू हुई थी कि अचानक आंधी के चलते बदायूं के ऊंचानी कोतवाली क्षेत्र की मैंथा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से ऊंची ऊंची लपटें साफ साफ दिखाई देने लगी। बताया जा रहा है कई किलोमीटर दूर से आग की लपटों को देखा जा सकता था। मैंथा फैक्ट्री के अंदर रखे तेल के ड्रम और सिलेंडरों ने आग पकड़ ली। इसके बाद ये फटना शुरू हो गए और काफी ऊंची ऊंची लपटें दिखाई देने लगी। वहीं भयंकर आंधी तूफान में जलेसर कोतवाली क्षेत्र के गांव महानमई में टीन सेट सहित दीवार गिरने से परिवार के 6 लोग दबे। टीन सेट और दीवार के नीचे दबे मासूम बच्ची सहित 6 लोग घायल हो गए, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं।